सो आई हैव अ वेरी शॉकिंग अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर अपडेट है रिगार्डिंग द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन जो एचपीएससी ने कंडक्ट कराया था। 613 पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ 151 स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन क्लियर किया है। मतलब 613 पोस्ट की वैकेंसी आई थी जिसपे ओनली 151 स्टूडेंट्स मैनेज टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो यहाँ पर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जून में हुआ था स्क्रीनिंग टेस्ट, जहां पर 100 क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव नेचर के। मेनी स्टूडेंट्स मैनेज टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट। फिर सेकेंड राउंड कंडक्ट कराया जाता है डिस्क्रिप्टिव पेपर का, जहां पर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, आपका पेपर 2 के ऊपर टेस्ट कंडक्ट कराया गया था। एंड उस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में ओनली 151 स्टूडेंट्स क्लियर्ड द पेपर। दैट इज यहाँ पर बैठे थे अराउंड 2000 स्टूडेंट्स, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 151 स्टूडेंट्स ने ये पेपर क्लियर किया है। सो येस, दैट मीन्स कि 35% से भी कम स्कोर आया है स्टूडेंट्स का आउट ऑफ 150। तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था 150 मार्क्स का, जिसमें ओनली 35% भी स्कोर नहीं कर पाए स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में एग्जामिनेशन फेयर था? क्या सच में ये फेयर तरीके से कंडक्ट कराया गया है हमारा पूरा इवैल्यूएशन, या देयर इज सम प्रॉब्लम? क्योंकि वी शुड नॉट फॉरगेट दैट ये स्टूडेंट्स जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया था, इन्होंने ऑलरेडी अपना स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया है। मतलब इनका जो फर्स्ट राउंड था उन्होंने क्लियर किया। एंड these students are no one but PhD holders. These students have already cleared their UGC NET examination. में से बहुत सारे PhD holders थे, बहुत सारों ने आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम है उसमें फर्स्ट डिवीजन बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे थे, एंड ऑल्सो उनका यूजीसी नेट और जेआरएफ क्लियर था। तो क्या सच में ये हमारे जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं इनकी सब्जेक्ट नॉलेज इतनी वीक थी कि दैट दे कुडंट स्कोर 35% ऑफ द डिस्क्रिप्टिव पेपर इन दैट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट? सो यहाँ पर पूरा जो केस है वो ये है कि 613 वैकेंसीज निकली थी इंग्लिश की, जिसमें ओनली 151 स्टूडेंट्स ने ये आपका जो रिटन पेपर है वो क्लियर करा है। दैट इज उन्होंने अपना सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पास किया है। अभी ये 151 कैंडिडेट्स में से भी इंटरव्यू के लिए जो स्टूडेंट्स है जाएंगे, उनमें से सिलेक्शन होगा फॉर द फाइनल जॉब। दैट इज 151 स्टूडेंट्स का भी होगा इंटरव्यू के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड फाइनली इनकी पोस्टिंग होगी। सो अभी पूरी तरह से हमारी पोस्ट जो इस एग्जामिनेशन के बेसिस पे है वो भी पूरी फुल नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ दिस एग्जामिनेशन का रिजल्ट, जो कि काफी शॉकिंग है। बिकॉज सवाल सबसे बड़ा है कि क्या सच में ये एग्जामिनेशन फेयर था? क्या सच में ये फेयर तरीके से इवैल्यूएशन किया गया है? सो थोड़ा सा हम इसको आगे देखते हैं कि जब से ये ट्यूसडे को रिजल्ट अनाउंस हुआ है, बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स इसको क्वेश्चन कर रहे हैं। वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि दे हैव क्लियर्ड मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उन्होंने यूपीएससी जैसे एग्जाम्स क्लियर किए हैं और वो 35% भी स्कोर नहीं कर पाए इस एग्जामिनेशन में। ये कैसे हो सकता है? स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि उनको बताया जाए कि किस तरह से मार्किंग करी गई है और किस तरह से उनको कितने मार्क्स मिले हैं इन डिफरेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपके थे 15 क्वेश्चंस इन योर डिस्क्रिप्टिव पेपर। देयर वर 15 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच। एंड जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले हैं। ओनली दिस हैज बीन डिस्क्लोज कि 35% भी वो स्कोर नहीं कर पाए। तो स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग कि उनको बताया जाए, उनको ये जो भी उनके स्कोर्स हैं वो सारे इन्फॉर्म किए जाए। नाउ कमिंग ऑन टू द ऑफिशियल्स ऑफ एचपीएससी, उन्होंने बोला है कि एग्जामिनेशन और हमारा इवैल्यूएशन ट्रांसपेरेंट था, फेयर था, और स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए अपने वीक राइटिंग स्किल से। सो उनका क्लेम ये है कि स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्टिव एग्जाम था वो तो क्लियर किया, बट राइटिंग स्किल्स अभी भी हमारे स्टूडेंट्स की वीक है, जिसके वजह से दे कुडंट क्लियर दिस सब्जेक्टिव पेपर। दिस इज व्हाट द ऑफिशियल्स ऑफ एचपीएससी सेड। नाउ डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट, जैसा कि आपको मालूम है बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर अब जो एग्जाम्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में शिफ्ट हो गए हैं। बहुत सारे स्टेट्स अभी भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपके टेस्ट कंडक्ट कराते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन एचपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी हमारी नोटिफिकेशन आई है उसमें दे हैव क्लियरली मेंशन कि अब वो डिस्क्रिप्टिव की तरफ जाएंगे। पेपर 2 का डिस्क्रिप्टिव आपका एग्जाम होगा। सो एचपीएससी ने 2022 से डिस्क्रिप्टिव पेपर सेकेंड लेवल जो टेस्ट है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में कंडक्ट कराना शुरू कर दिया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली थी, जहां पर आप देख रहे हो इंग्लिश की 613 वैकेंसी,
वो 6 साल के बाद 2019 में पिछला हमारा पूरा जो प्रोसेस है जॉब्स का वो कंप्लीट हुआ था 2019 में। दोबारा से वैकेंसी आना है, दोबारा से ये पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस 6 साल के बाद हमारा कंडक्ट कराया गया एंड उसमें ओनली 151 स्टूडेंट्स क्लियर दिस पेपर। नाउ स्टूडेंट्स ने अगर हम HPSC की बात करें तो आउट ऑफ 4424 कैंडिडेट जिन्होंने MCQ पेपर के लिए अपीयर किया था, 2000 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज। और उस 2000 जो हमारे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थे उनमें से 1950 जो स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर करते हैं। 17th ऑफ अगस्त को हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंडक्ट कराया गया था। 1950 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था जिसमें से ओनली 151 स्टूडेंट्स क्लियर्ड। नाउ PhD स्टूडेंट्स अपना फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करते हुए एक PhD स्टूडेंट ने बोला कि मैंने 77% स्कोर किया था हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट में और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 66 था, मेरे स्कोर से काफी कम। मैंने 62% अपने मास्टर्स में क्लियर किया है, मास्टर्स में सिक्योर किया था, येट आई वाज डिक्लेयर्ड अनसक्सेसफुल इन दिस एग्जामिनेशन। सो ये स्टूडेंट PhD होल्डर हैं जिन्होंने ये रिमार्क किया है। अनदर एस्पिरेंट बोलते हैं कि मेरा PG में इंग्लिश में 73% मार्क्स था, जो कि बहुत ज्यादा है। पोस्ट ग्रेजुएशन में इनका 73% मार्क्स था। स्क्रीनिंग टेस्ट में इन्होंने 100 में से 72 स्कोर किया था। But my name is missing from the list of the successful candidates. Successful candidates में मेरा नाम भी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि कितना मार्क्स इन्होंने स्कोर किया है ये मेंशन नहीं था, ओनली लिस्ट निकाली गई कि ये स्टूडेंट सक्सेसफुल हैं, बाकी स्टूडेंट्स 35% भी स्कोर नहीं कर पाए। So I know who scored 86, 91, even 92 in the screening test. They too failed to clear the exam. So ये काफी शॉकिंग है कि स्टूडेंट्स 91, 92 इन्होंने 100 में से स्कोर किया, लेकिन जब स्क्रीनिंग के बाद इनको डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया गया तो ये 35% भी स्कोर नहीं कर पाए। सो काफी शॉकिंग है। यहाँ पर एक्टिविस्ट श्वेता भी बोलते हैं कि 85 पोस्ट रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लास, लेकिन बैकवर्ड क्लास में जो रिजर्व पोस्ट है उसमें से सिर्फ 3 कैंडिडेट्स ने एग्जाम को क्लियर किया है। आउट ऑफ 60 सीट्स फॉर EWS कैटेगरी ओनली 6 वर सिलेक्टेड। So former हरियाणा गवर्नर ऑफिशियल दैट इज सतीश मेहरा ये बोलते हैं 151 कैंडिडेट्स में से 136 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कोटा के हैं, और जो आपके डिप्राइव्ड कैंडिडेट हैं शेड्यूल्ड कास्ट का सिर्फ एक कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है। अगेन 60 रिजर्व्ड पोस्ट, जस्ट 2 क्लियर्ड द एग्जाम ऑफ 60 सीट्स इन बैकवर्ड कैटेगरी में सिर्फ 3 लोगों ने ये एग्जाम क्लियर किया है। नाउ जो आपके स्टूडेंट्स हैं इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया UGC नेट और JRF था। ये जो स्टूडेंट्स हैं जो 35% नहीं स्कोर कर पाए हैं, इनमें से नेट और JRF जो होल्डर्स हैं वो थे, मतलब इनका नेट और JRF एग्जाम ऑलरेडी क्लियर्ड है। तो सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स यही उठा रहे हैं कि क्या सच में ये वैल्यूएशन हमारा फेयर था। सो डिफेंड करते हुए सीनियर HPSC ऑफिसर ने बोला है कि जो मेन रिटन एग्जाम था उसमें 15 क्वेश्चंस थे और ये 15 क्वेश्चंस हमने इवैल्यूएट कराए हैं, सभी कैंडिडेट्स की आंसर शीट जो इवैल्यूएट हुई है बाय द सेम एक्सपर्ट टू अवॉइड द बायसनेस या अवॉइड द डिफरेंसेस। सेम एक्सपर्ट ने आंसर्स भी चेक करे हैं एंड यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई है या जो स्टूडेंट्स ये जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं कर पाए हैं, इट्स बिकॉज ऑफ देयर राइटिंग स्किल। सो ऑल्सो दे हैव टोल्ड कि आपका रिटन पेपर, यहाँ पर सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि 151 कैंडिडेट्स में से अब इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होके जाएंगे वो भी देखने की बात है। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया है कि जो आपका रिटन पेपर है उसका 87.5% रिजर्व रहेगा एंड जो आपका इंटरव्यू है उसका सिर्फ 12.5% ही लिया जाएगा फाइनल मेरिट बनाने के टाइम पे। जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी एंड जिन स्टूडेंट्स को जॉब्स मिलेगी तो उसमें आपका रिटन एग्जाम का 87.5 एंड आपके इंटरव्यू का 12.5% ही लिया जाएगा। सो नाउ ये तो थी पूरा मामला रिगार्डिंग HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन एंड वी ऑल नो कि अब कंट्री में हमारे डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब UGC नेट आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। फिर जब अलग अलग स्टेट्स में वैकेंसीज आएंगी सो यू हैव टू सिट फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। कुछ स्टेट्स अभी भी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं बट मेजॉरिटी स्टेट्स या हम बोल सकते हैं कुछ स्टेट्स अभी डिस्क्रिप्टिव की तरफ मूव कर गए हैं।
एंड ऐसे में हमारा पेपर 2 बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है एंड हमारी राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है सो दैट हम इस तरह के एग्जाम्स को क्लियर करके जॉब सिक्योर कर सकें। नाउ ये एग्जामिनेशन आपका फेयर था या नहीं था, इसके बारे में जो भी अपडेट्स मिलेंगे आई विल बी टेलिंग यू, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि दे विल बी टेकिंग दिस एंटायर केस टू हाई कोर्ट एज वेल। तो जो भी फर्दर इसके ऊपर इंफॉर्मेशन आएगी आई विल बी नोटिफाइंग यू, बट दिस इज शॉकिंग एंड पर्टिकुलरली कंसर्निंग। एज एन एजुकेटर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपका सब्जेक्ट क्लैरिटी में पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जैसे आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछते हो और आप बोलते हो मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, वो पढ़ लें एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो हमें ये अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ का क्लियर भी हो गया, अगर हम डिस्क्रिप्टिव में फंस गए तो जॉब्स से हम अभी भी वंचित रह जाएंगे। तो व्हाट वी हैव टू डू इज हमें हमारे सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रांग बनाना है, हमारे पेपर 2 को बहुत स्ट्रांग बनाना है। पेपर 1 के भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर 2 की भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे हमको फोकस करना है। सो वी हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रांग बना के रखो, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है सो वी कैन डेफिनेटली क्लियर रिटन एग्जामिनेशन या ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो भी फ्यूचर में हमारे कंडक्ट होते हैं। सो मेक श्योर कि आप किसी एक एक्सपर्ट, किसी एक फैकल्टी को फॉलो करो एंड उनसे आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को बहुत स्ट्रांग करने की कोशिश करो। अब आपको लग रहा होगा कि यूट्यूब सेशन पे कुछ इधर से टॉपिक, कुछ उधर से टॉपिक्स पढ़ के हम अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। यूजीसी तो क्लियर हो जाएगा, बट सब्जेक्ट नॉलेज के लिए आपके पास एक गाइड, एक मेंटर होना चाहिए जो आपके खुद के सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्ट बना सके, आपके सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सके। सो यस, बाकी आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना आपका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग ऑल दिस एंटायर प्रोसेस, कि क्या आपको ये सिस्टम फेयर लग रहा है, आपकी क्या राय है, जरूर से लिखना कमेंट्स में। एंड जो भी इसके रिगार्डिंग फर्दर अपडेट आती है आई विल डेफिनेटली बी नोटिफाइंग यू। थैंक यू सो मच। दिस इज योर पेपर 1 फैकल्टी गुलशन अख्तर, विल बी मीटिंग यू सून विद अनदर सच वीडियो, जिससे कि आपको आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन या रिलेटेड एग्जामिनेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं सब की आपको अपडेट्स मिलती रहे एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि हमें खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स आएंगे उसके लिए भी हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए, सो दैट वी कैन end up getting the jobs, we can end up getting whatever dream job we have. Thank you so much. This is your paper 1 faculty Gulshan Akhtar.